एक बयान जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी। दिगंबर जैन संतों की पिछी को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता मेनका गांधी की टिप्पणी के बाद जैन समाज में व्यापक नाराजगी देखने को मिल रही है। समाज का कहना है कि यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही अहिंसा, संयम और करुणा की परंपरा का प्रतीक है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय सामने आया है, तब क्या इस विवाद पर जिम्मेदार पक्षों की ओर से कोई स्पष्ट संवाद होगा? इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रसारित आह्वान के अनुसार 30 जून को देश भर में जैन समाज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। दिगंबर जैन संतों की पहचान है संयम, त्याग और अहिंसा। इसी साधना का अभिन्न अंग है पिछी, जिसे जैन दर्शन में सूक्ष्म जीवों की रक्षा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। संत चलते, बैठते और विहार करते समय जीवों की रक्षा के भाव से इसका उपयोग करते हैं। इसलिए पिछी पर की गई कोई भी टिप्पणी जैन समाज के लिए केवल एक बयान नहीं बल्कि उसकी आस्था से जुड़ा विषय बन जाती है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब मेनका गांधी ने पिछी में प्रयुक्त मोरपंख को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इससे वन्य जीव संरक्षण पर असर पड़ता है। इसके बाद देश भर के जैन समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिगंबर संतों की परंपरा को समझे बिना इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। समाज का कहना है कि पिछी की परंपरा जैन आगम, अहिंसा और संयम के सिद्धांतों पर आधारित है। मामला केवल विरोध तक सीमित नहीं रहा। मुंबई हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेश पांडे ने मेनका गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर उनके आरोपों के समर्थन में तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की। नोटिस में कहा गया कि यदि पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया जाता तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के जवाब में मेनका गांधी ने भी अपना पक्ष सार्वजनिक किया। उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि उनकी चिंता वन्यजीव संरक्षण को लेकर है। साथ ही उन्होंने दिगंबर जैन संतों को मोरपंख के पीछे के स्थान पर सूती कपड़े अथवा अन्य विकल्प अपनाने की सलाह भी दी। एक पीछे जो है वो 1, 2, 3 पंख से लिए जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब एक महात्मा ने पूरी दुनिया छोड़ दिया, जब उसने छोड़ दिया है कपड़े भी पहनना, जब वो भगवान के इतने नजदीक है, तो फिर वो पंख की क्या लालच? आखिर जो श्वेतांबर जैन है वो रस्सी इस्तेमाल करते हैं या फूल झाड़ू अगर करना है तो बिल्कुल ही फूल झाड़ू इतनी सुंदर चीज है, उसको बांधिए। मेनका गांधी के इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया। जैन समाज का कहना है कि हजारों वर्षों पुरानी साधना परंपरा का मूल्यांकन उनके मूल दर्शन को समझे बिना नहीं किया जा सकता। समाज के अनुसार पिछी केवल एक वस्तु नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। अधिवक्ता योगेश पांडे ने भी इसे जैन संतों की गरिमा के विरुद्ध बताते हुए न्यायालय जाने की बात कही है। और उनका अभी ऐसा कहना है कि ये जो मोर पंख से बनी हुई पिंछी है उसे त्याग के सुतली की पिंछी, यानी ये अभी दिगंबर चर्या पे हमला करते हुए पूरे आगम को बदलना चाहती है। मतलब जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही है तो उसपे से साफ दिख रहा है कि आज वो पिंछी पे हमला कर रही है, कल वो नग्नता पे आएगी कि वो बोलेगी कि दिगंबर मुनिराजों को नग्न रहने की आवश्यकता क्या है, आप वस्त्र पहनो। मतलब वो संपूर्ण दिगंबर धर्म पे ही हमला करना चाहती है। और जिस तरह की उनकी बातें देख रही है तो बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। और इस उम्र में इस तरह की वो जब बातें कर रही है, खुद को जैन कहते कहते, तो उनको तो अब कोर्ट में बुलाने वाले ही है। बिल्कुल उनका जवाब भी आया है। हम शीघ्र से अति शीघ्र उनके खिलाफ में 1 रुपया, खाली 1 रुपया मुआवजा मिलने के लिए मानहानि डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। उनको उनकी हर बात पुख्ता सबूतों के साथ विद एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब एक और सवाल उठ रहा है। जैन समाज के अनेक लोग पूछ रहे हैं कि सत्ता और शासन से जुड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई? क्या इस विषय पर संवाद की आवश्यकता नहीं है या फिर संबंधित पक्ष उचित समय का इंतजार कर रहे हैं? पिछे विवाद अब केवल एक बयान का मामला नहीं रह गया। यह धार्मिक आस्था, वन्यजीव संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परंपराओं के सम्मान से जुड़ा राष्ट्रीय विमर्श बनता दिखाई दे रहा है। एक ओर मेनका गांधी अपने तर्कों पर कायम है तो वहीं दूसरी ओर जैन समाज अपनी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा के सम्मान की बात कर रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि संवाद तथ्यों, संवेदनशीलता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर आगे बढ़े। जैन समाज की यह भी अपेक्षा है कि इस विषय पर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आगे आकर अपनी स्पष्ट राय रखें और विवाद के समाधान की दिशा में सार्थक पहल करें।